नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड की पुस्तक पीयूषम भाग 1, जिसमें हमने इस स्तुति पाठ एक पाठ का अर्थ जान लिया और उसी पाठ में हम लोग आज देखेंगे अभ्यास मौखिक क्या है। देखिए दिया है। आज हम लोग उसका अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। देखो, हम लोगों ने पढ़ा इस स्तुति पाठ को, ये आप लोगों ने पढ़ लिया, पूरे श्लोक 5 श्लोक पढ़ लिया। आज उसी का हम लोग सीधे जानेंगे कि उत्तर क्या होगा। क्या होगा गुरुजी? उत्तर क्या होगा? तो देखिए दिया है, एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पदेन उत्तरम वदत। इसका मतलब हुआ कि आपको एक पद में उत्तर देना है, इधर उधर नहीं देना है, एक पद में उत्तर केवल देना है। तो एक पद में आप उत्तर कैसे देंगे? तो आइए हम लोग देख लेते हैं, एक पद में उत्तर दे देते हैं। यहाँ क्या कहा कि ईश्वरात् काह निवर्तन्ते। क्या कह रहा है? ईश्वरात् काह निवर्तन्ते। तो आप लोग पढ़े हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशः आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। तो वाचा निवर्तन्ते, क्या भैया? वाचः निवर्तन्ते। आप लगाएंगे उत्तर वाचः। क्या लगाएंगे गुरुजी? ईश्वरात् वाचः निवर्तन्ते। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वाचा। एक पद में आपको उत्तर देना है। वाचा वाक शब्द स्त्रीलिंग है, वाक वाचो वाचा चलता है रूप। तो वाचा निवर्तन्ते, आप उत्तर ये सही लगाएंगे। अब दूसरा दिया कि केन सह ताह निवर्तन्ते। क्या प्रश्न दिया? केन सह ताह निवर्तन्ते। तो फिर आप पढ़ेंगे, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। क्या रहा है? तो मनसा सह मनस शब्द का रूप है, तो मनः मनसी मनांसी रूप चलता है, तो ऐसे चलेगा मनसा सह। क्या लगाएंगे? मनसा। तो केन सह ताह निवर्तन्ते, तो मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, मनसा मनोभ्याम मनोभी, ऐसे रूप चलता है। तो वाचा मनसा सह निवर्तन्ते, तो आपका उत्तर मनसा हो जाएगा। एक पद में ही आपको उत्तर देना है। फिर दिया ब्राह्मण किन स्वरूपम। ब्राह्मण किम स्वरूपम। तो आप लोग सीधे जान रहे हैं कि ब्राह्मण, आप लोगों ने पढ़ा था ना कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। तो कैसा था? किम स्वरूपम, तो आनंद स्वरूपम। क्या कहेंगे भैया? ब्राह्मणः आनंद स्वरूपम, ऐसे लगाएंगे। आनंद स्वरूपम। किन स्वरूपम भैया? आनंद स्वरूपम। ये आनंद स्वरूपम लिख देंगे। ब्राह्मणः किम स्वरूपम, तो आनंद स्वरूपम, ऐसे लिखेंगे आप, आनंद स्वरूपम। तो ब्राह्मणः आनंद स्वरूपम आप उत्तर लगा देंगे, इसका सही हो जाएगा। अब कहा न बिभेति, तो आपको पहले ही बता दिया विद्वान न बिभेति। कहा न बिभेति, तो विद्वान न बिभेति। कहा भैया? तो विद्वान न बिभेति। विद्वान शब्द है, विद्वत शब्द का नपुंसक लिंग रूप चलता है। विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, विद्वांसम विद्वांसो विदुषः। तो आप लगाएंगे विद्वान न बिभेति, अर्थात विद्वान नहीं डरता है। ब्रह्म को जानने वाला विद्वान जो होता है वह कभी नहीं डरता। आप फिर श्लोक को ध्यान देंगे, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। तो विद्वान किसी से भी नहीं डरता। तो भैया सीधे हो जाएगा आपका विद्वान, उत्तर सही हो जाएगा। आगे कहा तमसः कुत्र गंतुम इच्छति। तमसः कुत्र गंतुम इच्छति। तो आप लोग बताइए, तमसः कुत्र गंतुम इच्छति, जिस किसी को आ रहा है तो वह सीधे उत्तर दे देगा। लेकिन अब अंधकार कहाँ है? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। आपको तुरंत श्लोक को पढ़ना है। तो जो अंधकार है वह ज्योति की ओर ले चले। कहाँ जाना चाहता है? ज्योति के पास जाता है। तो आप सीधे लगाएंगे ज्योति समीपम गंतुम इच्छति। किसके समीपम? तो उत्तर लगाएंगे ज्योति समीपम। किसके गुरुजी? ऐसे लगाएंगे ज्योति समीपम। कहा भैया? ज्योति समीपम। ये ज्योति समीपम या ज्योति पार्श्वे ऐसा कह सकते हैं। ज्योति समीपम अर्थात ज्योति के समीप जाना चाहता है। कौन? तमसः। अंधकार से जीव किसकी ओर जाना चाहता है? तो अंधकार से जीव प्रकाश की ओर जाना चाहता है। तो भैया तमसः ज्योतिर्गमय, ठीक है ना? तो उत्तर आप लगा देंगे सीधे ज्योति स्वरूपम गंतुम इच्छति, जो ज्योति के पास जाना चाहता है। अब आगे दिया कि एक एतानि पद्यानि एक पदेन मौखिक रूपेण पूरयत। इन पद्यों को एक पद से मौखिक रूप में भरो। क्या करो भैया? इन पद्यों को एक रूप से, एक पद से। कैसे भैया? एक पद से आपको मौखिक रूप में भरना है।
तो आइए हम लोग एक पद से मौखिक रूप में भरते हैं। क्या कहा? यतो वाचो, तो पढ़ा था आपने, यतो वाचो निवर्तन्ते। क्या पढ़ा था? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो आप यहाँ निवर्तन्ते हो गया, ये देखिए आप सीधे यहाँ भर देंगे निवर्तन्ते। क्या भरेंगे? निवर्तन्ते, वाचः निवर्तन्ते, ठीक है ना। तो आपका उत्तर निवर्तन्ते हो जाएगा। दूसरे में किया क्या? आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। क्या हो जाएगा? यहाँ आप भरेंगे विद्वान। क्या भरेंगे गुरु जी? 2 में आप भर देंगे विद्वान। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। तो आप सीधे भर देंगे क्या गुरु जी? विद्वान भर देंगे। आगे दिया सर्वभूतेषु। क्या कहा? सर्वभूतेषु। तो आप पढ़े श्लोक पढ़ेंगे, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। क्या भरेंगे? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। पढ़े जनाब। तो इस प्रकार से आप सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देवता है और सभी प्राणियों में गूढ़ है। और क्या कहा? केवलो निर्गुढ़श्च। क्या आया था? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। क्या भरेंगे? केवलो निर्गुणश्च। क्या भरेंगे गुरु जी? केवलो निर्गुणश्च। ये ऐसे आप लगा देंगे निर्गुणश्च। तो केवलो निर्गुणश्च। क्या भरेंगे? केवलो निर्गुणश्च। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। आप उत्तर लगा देंगे निर्गुणश्च लगा देंगे। आगे क्या कहा? त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। क्या कहा? त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो आपको श्लोक का वाचन करना चाहिए मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि आप श्लोक का वाचन यदि किए रहेंगे तो आपको उत्तर देने में कहीं भी समस्या नहीं होगी। श्लोक यदि आपको याद रहा तो आप आसानी तरीके से आप अपने उत्तर को दे लेंगे और प्रश्न को भी समझ जाएंगे। यहाँ क्या कहा? त्वमस्य विश्वस्य परम क्या आएगा? अब देख लेते हैं। तो यहाँ आएगा परम निधानम। क्या आएगा गुरुजी? परम निधानम। क्या होगा? परम निधानम, अर्थात तुम ही विश्व के परम धाम हो। यहाँ माँ में हलंत रहेगा। तो यहाँ क्या दिया कि आप श्लोक में एक बार जाएंगे, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। क्या कहा? त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। क्या कहा गुरुजी? त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं। तो मित्रों, हम लोगों ने 1 और 2 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। हम लोग एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।